हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सीडीपी 2021 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, यूपी टेट का, उसमें सीडीपी जो आई हुई थी उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो इनमें से कौन सा जो नियम है वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया था। अधिगम सीखने के नियमों में से कौन सा नहीं है? तो इन्होंने लॉ 3 बेसिकली नियम दिए थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा था आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड वाज लॉ ऑफ इफेक्ट। उन्होंने 3 लॉ दिए थे जिनमें से लॉ ऑफ एटीट्यूड नहीं दिया था। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें गलत ही बताना था। इनमें से कौन सा नियम नहीं है, तो लॉ ऑफ एटीट्यूड इज अवर आंसर। नेक्स्ट है कोहलर एंड कोफका बिलीव लर्निंग टू अ फंक्शन ऑफ। तो उन्होंने वो बिलीव करते थे कि जो अधिगम है वो किसका फंक्शन है, इनसाइट का, जिसको उन्होंने आहा मोमेंट भी दिया था, राइट, इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सामाजिक रचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, वाइगॉत्स्की। आपको ध्यान रखना है जहाँ भी सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज की बात होगी तो आपका आंसर क्या होगा, वाइगॉत्स्की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, विच ऑफ सोसाइटी, कल्चर या फिर लैंग्वेज की बात होगी तो आपको वाइगॉत्स्की ही आंसर में लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? डेवलपमेंट क्या क्यूमुलेटिव होती है, टू बी, हाँ होती है, संचयी होती है, वो एक के बाद एक जुड़ता हुआ चला जाता है ना। डायरेक्शनल होती है, बिल्कुल डायरेक्शनल होती है, आपको पता है। जर्नल टू स्पेसिफिक जाती है, स्पेसिफिक इसमें भी दिया, जर्नल टू स्पेसिफिक होती है। डायरेक्शनल मतलब जो हम उसमें 2 डायरेक्शन पड़ता है ना, एक सिर से पैर की ओर, एक और धड़ से बाहर की ओर, तो दोनों इसमें आएंगे। और टू बी अनकंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट, नहीं, अनकंट्रोल तो नहीं होती है, तो न ही, यही है आपका आंसर, क्योंकि ये आपका गलत दिया हुआ है। तो जो गलत है वही आपका सही जवाब है क्योंकि इसमें नॉट पूछा हुआ है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द बुक हेरेडिटरी जीनियस इज। तो जो बुक है हेरेडिटरी जीनियस, उसके रचयिता कौन है बुक के? तो आपका सही आंसर क्या है, गॉल्टन। इन्होंने ये बुक लिखी थी, हेरेडिटरी ऑफ जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज। तो सबसे जो लोएस्ट लेवल है कॉग्निटिव अचीवमेंट का वो कौन से? अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एप्लीकेशन, इवेल्युएशन। तो आपका आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम लेवल जो है, स्तर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है नॉलेज। नॉलेज को न्यूनतम लेवल बोला जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। जो अंतिम स्टेप है सूक्ष्म शिक्षण का वो कौन सा है? तो आपको बताना है, क्या फीडबैक है, रीप्लानिंग है, रीफीडबैक है और रीटीचिंग है। तो लास्ट स्टेप कौन सा है, स्टेप कौन सा है, रीफीडबैक। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स। तो गिलफोर्ड के अनुसार जो हमारी अपसारी चिंतन है वो क्या रिक्वायर करती है? कैटेगराइजेशन, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वन सॉल्यूशन। तो फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़ रिक्वायर करती है अपसारी चिंतन, जिसको गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोपाउंडर जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है, जॉन ऑसबॉर्न, हरलॉक या फिर उसुबेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑसबॉर्न। जो मस्तिष्क उद्वेलन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है, मस्तिष्क उद्वेलन, इसके जनक कौन थे, ऑसबॉर्न, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एसोसिएटेड विथ थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट। जो ये थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट है जिसको क्या बोला जाता है, टेट। तो वो उसको किसने एसोसिएट किया था? तो आपको पता है CD मॉर्गन और H.A. मुर्रे, ये हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने ही इसे, दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, बोथ, राइट। प्रासंगिक अंतर्बोध। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज। रचनात्मक थिंकिंग की जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या होती है? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और रिवीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन।
इसकी क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई। तो स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, तो ये इसका आंसर क्या है, थॉर्नडाइक। उन्होंने जो एक बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था और जो 3 दिया था ना, लॉ ऑफ क्या क्या थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्होंने उसमें स्टिम्युलस रिस्पॉन्स की थ्योरी दी थी। उन्होंने एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको एक पिंजरे में बॉक्स में बंद कर दिया था और बाहर उसके फूड रख दिया हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। लर्निंग को, अधिगम को कौन सा फैक्टर जो है आपका अफेक्ट करता है। पर्सनल फैक्टर हो गया, इन्वायरमेंट फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो तीनों फैक्टर्स हैं ना, वो अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये किसने दिया था, इसका आंसर क्या होगा, ये तो बच्चे बता देंगे, क्या होगा, गार्डनर। वेरी गुड। उन्होंने 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, है ना, जिसमें उन्होंने, उनकी बुक का नाम क्या था, अगर पूछ ले तो फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक में उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को दिया था, जिसमें उन्होंने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बोला था, जो कि आई हुई थी उनकी बुक 1983 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेयरमैन हैज़ गिवन। तो स्पेयरमैन ने क्या दिया है, तो स्पेयरमैन का आपको ध्यान देना है, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को स्पेयरमैन ने दिया था। उन्होंने 2 फैक्टर बोले थे, जिसमें तो था एक जनरल फैक्टर और एक था स्पेसिफिक फैक्टर। तो ऐसा फैक्टर जो सभी में पाया जाता है वो जनरल फैक्टर था, और स्पेसिफिक फैक्टर वॉज जो कि स्पेशल कुछ ही लोगों में पाया जाता है, तो वो क्या होता है, स्पेशल फैक्टर। तो स्पेयरमैन ने क्या दिया था, 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मैथड इज एसोसिएटेड विथ। प्रोजेक्ट मैथड जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि प्रैग्मेटिज्म पर भी बेस्ड है। ग्रुप में बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं, इनका कहना था ना, प्रैग्मेटिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेसन प्लान व्हाट इज़ द रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। लेसन प्लान में बच्चे से उसकी जो प्रीवियस पुरानी शिक्षा नॉलेज है, उसका नॉलेज है, उससे क्या रिलेटेड होता है। ऑब्जेक्टिव राइटिंग, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इवैल्यूएशन क्वेश्चन और स्टेटमेंट ऑफ एम। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, नंबर 2 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। आप पहले जब लेसन प्लान करते हो, अगर आपने बीएड में पढ़ा होगा, राइट, तो आप क्या करते हो, लेसन प्लान में पहले ऐसे क्वेश्चंस बनाते हो जिससे कि आपके बच्चे के जो उसकी पुरानी लैंग्वेज है, सॉरी लैंग्वेज नहीं, उसकी भाषा, उसका जो नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, उस पे से रिलेटेड आप क्वेश्चंस करते हो, ताकि आपका उस इंटरेस्ट आए उस टॉपिक पे। फिर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जिसका जवाब उसको नहीं पता होता, तो फिर आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते हो ना, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करनी है। तो स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है, नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चा बेस्ट सीखता है। स्टूडेंट लर्न बेस्ट बाय डूइंग, वो करके बेस्ट सीखता है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन प्ले वे कंडीशन, प्ले वे मतलब खेल खेल में अच्छे से सीखता है। फिर स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है। तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का एक मतलब तो ये भी होता है कि इन्वायरमेंट को आप कंट्रोल कर पाओ, जैसे रूम में आप शांति बना के पढ़ रहे हो, है ना, वो भी एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो गया। और यहाँ पे क्यों ये रॉन्ग हुआ, क्योंकि एज आ यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था, इनमें से कौन सा गलत है, तो ये तीनों तो सही हैं। तो जो अब बच्चे की बात हो रही है, मतलब कि उसके हिसाब से आप उसको नहीं पढ़ा रहे हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करके पढ़ा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज ऑन राइट टू एजुकेशन। तो इनमें से कौन सा जो अमेंडमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम्फसाइज करता है, किसको, राइट टू एजुकेशन को। तो ये करता है अमेंडमेंट 86। कौन सा आर्टिकल था, 21A, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड। जो शिक्षा का फंक्शन है उसमें क्या क्या है, इवैल्यूएशन है फंक्शन, रिमेडियल फंक्शन, इवैल्यूएशन मतलब आप इवैल्यूएट कर रहे हो, रिमेडियल मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे रहे हो, डायग्नोस्टिक
अब पता कर रहे हो ना, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग विल बी लीस्ट इफेक्टिव व्हेन। तो शिक्षा जो है वो सबसे लीस्ट इफेक्टिव होगी कब? जब टीचर ऑटोक्रेटिक है, मतलब अपना मनमानी कर रहा है। स्टूडेंट पैसिव है, मतलब क्या है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एम्फेसिस इज ओनली ऑन राइटिंग, सिर्फ लिखने पे फोकस हो रहा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे जो तरीके हैं वो गलत हैं, इसमें टीचिंग क्या होगी? लीस्ट इफेक्टिव होगी। तो आपको यही बताना था, तो सारे ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वॉज गिवन बाई। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है वो किसके द्वारा दी गई थी? भाषा रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर को क्या बोलते हैं? भाषा रूपांतरण। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर किसके द्वारा दी गई थी? चॉम्स्की के द्वारा दी गई थी। उनका मानना था कि ये सारी जो यूनिवर्स की लैंग्वेजेस हैं वो उनका जो सोर्स है मेन, जो वो सारा आपस में क्या है? कनेक्टेड है, उनका सोर्स सेम है। हर एक भाषा का जो ग्रामर है वो सेम है। तो ये दिया गया था किसके? ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर दिया गया था चॉम्स्की के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना है। शारीरिक गठन, फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? हिंदी शारीरिक गठन। ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एंटागोनिस्टिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको मोटिवेशन के कंपोनेंट बताना है। नीड, बिल्कुल सही है, जब नीड होती है तभी ड्राइव मोटिवेशन आता है। फिर ड्राइव, हाँ। इंसेंटिव, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है साइको एनालिटिक थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई। तो जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड मतलब बनाई गई थी? यहाँ पे साइको एनालिटिक हो या फिर साइको एनालिसिस हो, हिंदी में क्या बोलते हैं? मनो, हाँ मनो कैसा लिखते हैं? मनो विश ले मनोविश्लेषणात्मक जो है सिद्धांत। कैसा लिखा हुआ है? एक सेकंड में इसको सही तरीके से लिखती हूँ। मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसके द्वारा दी गया था? तो आपको आंख मूंद के आंसर देना है। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ठीक है। जो साइको एनालिटिक लिखा हो या फिर साइको एनालिसिस लिखा हो, दोनों किसी में क्या होगा? सिगमंड फ्रॉइड होंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय स्किनर। तो इनमें से कौन सी जो अधिगम की थ्योरी है वो नहीं एसोसिएटेड है किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बाय स्किनर, इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम जो स्किनर के द्वारा, ये तो है। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये भी है। लर्निंग थ्रू एरर, ये नहीं है। ये किसके द्वारा दिया गया था बताइए? किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, है ना। ये भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टीचिंग थी। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। इनमें से कौन सा जो कि यूज़फुल होगा बच्चों के डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट के लिए? तो इंटरनल इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन
या फिर कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, CCE। ध्यान रखना है आपको, CCE करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से कौन सा, आप देख रहे हो नॉट के कितने सारे सवाल, ज़्यादातर नॉट ही पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, कैरेक्टर बिल्डिंग, एनालिसिस। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा टीचिंग का लेवल नहीं है। मेमोरी लेवल, मोटिवेशनल लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 मोटिवेशनल लेवल नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन है, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाई। तो जो मनो सामाजिक सिद्धांत है, साइको सोशल थ्योरी को क्या बोला जाता है, मनो सामाजिक सिद्धांत। मनो सामाजिक सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था, एरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, एरिक्सन के द्वारा। मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा, एरिक्सन के द्वारा। आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इवैल्यूएट करिएगा, देखिएगा आपकी तैयारी कैसी है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आने वाली क्लासेस की। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।